की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर फैक्ट्री में इन स्पीकर्स को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, स्पीकर्स को बनाने के लिए सबसे पहले इसके मैग्नेटिक स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले मेटल कटर द्वारा आयरन की 2 गोलाकार शीटों को काटा जाता है, जिनकी साइज लगभग 13 मिलीमीटर की होती है, जिन्हें ब्लेंडर मशीनों द्वारा घिस कर चिकना भी बना लिया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में इन प्लेटों को आपस में फिट होने वाला शेप देकर इन्हें फोम फिल्टर के साथ अच्छी तरीके से स्क्रू से कस दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद प्लास्टिक बास्केट को इन आयरन प्लेटों के साथ ग्लू की हेल्प से अच्छी तरीके से चिपका दिया जाता है। इस प्लास्टिक बास्केट को मोल्डिंग प्रोसेस द्वारा तैयार किया जाता है, जिन्हें गर्म पानी से धोने के बाद यूज किया जाता है। अब इस स्ट्रक्चर को पूर्ण तरीके से स्क्रू से कस दिया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में इस स्पीकर के स्ट्रक्चर को मैग्नेटाइज प्रोसेस द्वारा हाई वोल्टेज करंट सप्लाई करके इसे चुंबकत्व गुण प्रदान कर दिया जाता है, जिससे यह स्ट्रक्चर एक चुंबक की तरह व्यवहार दर्शाने लगता है। इस प्रोसेस के बाद अब इस स्पीकर में तांबे के तार को लपेटकर बनाई गई वॉइस कॉइल को फिट किया जाता है, जिसमें से करंट को सप्लाई करने पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिससे हमें ध्वनि सुनाई देती है। इस वॉइस कॉइल को फिट करने के बाद इसमें फ्लेक्सिबल फाइब्रिक रिंग को भी फिट किया जाता है, जो कि मैग्नेट और वॉइस कॉइल के बीच सामंजस्य को बैठाए रखती हैं। अगली प्रोसेसिंग में इस स्पीकर्स के पर्दे यानी कोन को बनाया जाता है। जनरली इन पर्दों को फाइब्रिक की पतली शीटों से तैयार किया जाता है, जिन पर वर्कर्स द्वारा हाथों से ही डिजाइन और कलर को असेंबल किया जाता है। कोन के बन जाने के बाद इसे ग्लू की हेल्प से स्पीकर के स्ट्रक्चरल पार्ट से जॉइन कर दिया जाता है। साथ ही वॉइस कॉइल को डस्ट से बचाने के लिए इस पर डस्ट केक को भी लगाया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद अब इस स्पीकर की वायरिंग की जाती है तथा ट्रांसमीटर मशीन की हेल्प से और एक्वेस्टिक रूमों में इस स्पीकर की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर ध्वनि की जांच की जाती है। इस टेस्टिंग से पास होने के बाद अब इन स्पीकर को पैक करके सेलिंग के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं स्पीकर। इस प्रोसेस में सबसे पहले पियानो की आउटर बॉडी को तैयार किया जाता है, जिसके लिए हाई कॉस्टली प्लाईवुड का यूज किया जाता है। यह प्लाईवुड बहुत मजबूत और शाइनिंग वाली होती है। सबसे पहले इन प्लाईवुड को एक निर्धारित शेप में काटा जाता है, जिन पर कलरिंग प्रोसेस करके पियानो की आउटर बॉडी को तैयार कर लिया जाता है। प्रोसेस के बाद इस बॉडी में पीसीबी एम्पलीफायर प्लेट को फिट किया जाता है, जो पियानो के संगीत की आवाज को लाउड बनाती है। और इसी के साथ इसमें हाई क्वालिटी साउंड को भी एम्पलीफायर से अटैच कर दिया जाता है। इन सभी प्रोसेसिंग के साथ इसमें आउटर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग होल्डर को भी लगाया जाता है, ताकि लाउडली वॉइस को भी सुना जा सके। दोस्तों, इस फैक्ट्री में ये सभी काम वर्कर द्वारा स्वयं हाथ से किए जाते हैं। अगली प्रोसेसिंग में ब्लैक एंड व्हाइट कार्बेट प्लास्टिक द्वारा एफएल कीज को मोल्डिंग मशीन में पिघलाकर एक निश्चित शेप में तैयार किया जाता है। इन कीज को बनाने की प्रोसेस लगभग 236 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है। इस प्रोसेस के बाद इन सभी कीज को कुछ वर्कर एंड कुछ ऑटो रोबोटिक मशीनों द्वारा एक साथ ज्वाइंट किया जाता है।
जॉइंट होने के बाद इन्हें एक एक करके हाथों से पियानो बोर्ड में असेंबल किया जाता है। संपूर्ण असेंबलिंग प्रोसेस के बाद इस पियानो बॉक्स को प्लाईवुड की आउटर बॉडी में फिट किया जाता है, जिसके लिए वायर्स को भी एम्पलीफायर पीसीबी से अटैच कर दिया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद पियानो को अदर पार्ट से ढककर पूरा पैक कर दिया जाता है। अब इस पियानो की शाइनिंग देने की बारी आती है, जिसके लिए कंपनी द्वारा एक विशेष केमिकल का यूज किया जाता है। अब एक कुशल वर्कर द्वारा हाथों से एवं कंप्यूटरीकृत मशीनों द्वारा इसकी सभी कीज की जांच की जाती है, इसकी साउंड क्वालिटी की टेस्टिंग की जाती है। सब कुछ सही पाए जाने के बाद इस पियानो को पैक करके सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है।